हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बौद्ध धर्म के बौद्ध दर्शन के बारे में थोड़ा संक्षेप में जानने समझने की कोशिश की थी। आज का वीडियो होगा चार आर्य सत्य के बारे में। और चार आर्य सत्य में बौद्ध दर्शन क्या क्या कहना चाहता है, इस विषय में हम लोग आइए थोड़ा जानने समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं चार आर्य सत्य क्या क्या है। चार आर्य सत्य में पहला जो सत्य है वो है कि संसार दुखों से भरा हुआ है। दूसरा है संसार में जो दुख है उसका मेन कारण क्या है, किस कारण से इतना संसार में दुख उत्पन्न हो रहे हैं। तीसरा, इसका निवारण क्या है। और चौथा, इस दुख निवारण का मार्ग क्या है, जिसी में अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताया गया है। आज मैं अष्टांगिक मार्ग के बारे में नहीं बता पाऊँगा क्योंकि अष्टांगिक मार्ग बताने से वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। वो अष्टांगिक मार्ग के विषय में मैं कभी और आपको बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि संसार दुखों से भरा हुआ है। ये चीज़ सभी को समझ में आ रही है कि संसार में दुख है, कष्ट है, पीड़ा है। और भगवान बुद्ध को भी समझ में आ गई थी, बहुत जल्दी ही समझ में आ गई थी कि संसार में बहुत सारे दुख हैं। दुख देखिए दो प्रकार के मेन होते हैं, एक होता है भौतिक दुख, दूसरा होता है मानसिक दुख। तो अंतर यही पड़ जाता है कि भगवान बुद्ध उस क्रम में उस दुख का निवारण करने के लिए अग्रसर काम करते हैं, प्रयासरत रहते हैं, जीवन को बेहतर बनाने की स्थिति में लगे रहते हैं, सात्विक सत्य को खोजते रहते हैं। ऐसी अवस्था में जाने की कोशिश करते हैं जहाँ दुख नहीं है। वे कभी भी ऐसे नहीं कहते हैं कि ऐसी स्थिति है जहाँ पे सुखी सुख है। वे हमेशा कहते हैं कि ऐसी स्थिति ज़रूर है जहाँ पे दुख नहीं है। तो और बाकी के मनुष्य क्या करते हैं, संसार में दुख हैं और इसी दुख के साथ जीवन व्यतीत करने के लिए राज़ी हो जाते हैं, कुछ करते नहीं हैं, अपने जीवन को बेहतर करने के लिए प्रयासरत नहीं रहते हैं। तो ये नेगेटिव अप्रोच हो जाता है बाकी लोगों का, बाकी जो जितने भी इंसान इसमें आ जाते हैं। परंतु भगवान बुद्ध एक आशावादी व्यक्तियों में से गिने जाते हैं जो कि दुख है ये जानते हुए वो आके घर में नहीं बैठ जाते हैं, इसका निवारण के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं। संसार में देखिए, मैंने जैसे पहले कहा था, दो प्रकार के दुख होते हैं, भौतिक दुख और मानसिक दुख। भौतिक दुख वो आता है आपका, भौतिक दुख में आपका कष्ट आता है, रोग आता है, पीड़ा आता है, शरीर की जितने भी वेदनाएं होती हैं वो आता है, मृत्यु भी दुख है। फिर हम लोग उसी चक्र में फंसेंगे, फिर से वही जन्म होगा, मृत्यु होगा, कष्ट सहना होगा, कष्ट को भोगना होगा। तो ये आपका एक प्रकार का भौतिक दुख है। रोग सबसे बड़ा दुख माना जाता था पहले भी और अभी भी। अभी थोड़ा दुख तो है ही, रोग में पीड़ा होती थी। ऐसा ऐसा रोग होता था कि मतलब आपको उस रोग में होने से जीवन का अंत हो जाता था, विभिन्न प्रकार के शरीर में वेदनाएं और कष्ट होने लगते था। तो ये सब आपका एक कष्ट का, एक दुख का, एक वेदना का प्रमुख कारण है और संसार दुख से भरा हुआ, इसे नकारा नहीं जा सकता। दूसरा है जो कि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि दुख का कारण क्या है, ये मेन उसका सार बताया गया है कि दुख उत्पन्न कैसे हो रहा है। तो देखिए दोस्तों, दुख उत्पन्न होने का जो मुझे समझ में आया है बौद्ध दर्शन का वो किताब पढ़ के, भारतीय दर्शन की रूपरेखा में, कि हम बचपन से ही हमें मांगना सिखाया गया है, क्रेविंग जिसे कहते हैं। और ये क्रेविंग बचपन में नहीं होती, क्रेविंग धीरे धीरे मांग मांग के, कंपटीशन कर कर के, और चाहिए और चाहिए और चाहिए की टेंडेंसी जो आ जाती है मनुष्य में, उससे क्रेविंग पैदा होती है। और ये क्रेविंग ही आपको इस धर्म चक्र जो कहते हैं कि जीवन मृत्यु का चक्र में फंसा देती है। देखिए, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, अच्छे जीवन यापन व्यतीत करने के लिए आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा दिखिए, अच्छे सेहत का मालिक बनिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। पैसा कमाइए, बहुत पैसा कमाइए, लेकिन एक पागलपन की हदें पार कर देना, किसी को कुछ नहीं समझना और अपने ही इंद्रियां भोग, अपने ही इंद्रियों की तृप्ति के लिए कुछ भी कर देना, ये यहाँ पे गलतियाँ होती हैं। इसी में कहा गया है कि जीवन का जो आपका एंडिंग होता है वो परफेक्ट नोट पे एंडिंग होना चाहिए, एक सही नोट पे आपका जीवन का अंत होना चाहिए। यदि आप जीवन के अंत में भी मांग रहे हैं
वो मांगने की टेंडेंसी ही आपको अगले जीवन में फिर से कहीं न कहीं जीवन में जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा देगी और आपको जन्म लेना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका मांगना गया नहीं है। आप अभी भी भीख मांगे आए थे और भीख मांगे ही जा रहे हैं जीवन से। तो ये चीज़ है आपका। और ये जीवन के जो शुरुआती चक्र जन्म से, इसलिए जन्म जैसे ही किसी का गर्भावस्था में कोई स्त्री रहती है तो उसे अच्छे संस्कार इसलिए दिए जाते हैं कि ये इसका जो टेंडेंसी है, प्रवृत्ति, इसका जो संसार डेवलप होगा वो एक पॉजिटिव डेवलप होगा। और ये हम लोग देखिए क्या होता है कि इंसान डायरेक्ट समाधि और निर्वाण की बात करता है, लेकिन इस जीवन काल में वो क्या करता है वो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। और हमें निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए एक अच्छे इंसान बनने के लिए। सबसे पहले आप अच्छा इंसान बनिए, उसके बाद आपका बोधिसत्व, बोधत्व और जो आत्मज्ञान होता है वो तो होना ही होना है। आपका मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप इंसान ही आप सबसे पहले ख़राब हैं, गलत हैं, और आप चाहते हैं कि आप में समाधि घटित हो जाए, तो ये किसी भी तरह से पॉसिबल ही नहीं है, किसी भी तरह से पॉसिबल नहीं है। तो हमें अपने जीवन में निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए अच्छे इंसान बनने के लिए, अच्छा आदमी बनने के लिए। और ये जो क्रेविंग का बात मैं कर रहा हूँ, क्रेविंग संस्कार से वो आते रहते हैं। ह्यूमन टेंडेंट क्रेविंग, हम लोग मांग क्यों करते हैं? भोग विलास में तृप्त हो जाते हैं, इसलिए हम लोग की मांग बढ़ते रहती है। हम लोग ये समझ ही नहीं पाते हैं कि इंद्रियां अलग है, और ये चीज़ समझने के लिए बहुत ज्ञान का आवश्यकता होता है कि आप समझें कि हम इंद्रियां हम भोग विलास में उतर किस तरह से रहे हैं, कैसे हमें स्वाद हमें कैसे जकड़ ले रहा है, या फिर आँखों का नज़ारा देखने के लिए हम लोग कैसे आतुर हो जा रहे हैं। तो ये इंद्रिय, ये अलग में कभी मैं बताऊंगा, इसे डिस्कस करूंगा। तो ये है दूसरा आर्य सत्य कि भैया आपका क्रेविंग बंद होना चाहिए। बिना क्रेविंग बंद हुए आप कैसे पार पाएंगे इस जीवन मृत्यु के चक्र में। तीसरा है दुख का निवारण। जी हाँ, इसका दुख का निवारण संभव है, पॉसिबिलिटी है उसके। और फिर आपका चौथा जो आर्य सत्य है उसमें बताया गया है कि कैसे आपका 8 मार्ग है, अष्टांगिक मार्ग, जिसमें बताया गया है कि सम्यक दृष्टि, सम्यक व्यवहार, सम्यक समाधि, सम्यक दिनचर्या, ये सब सभी होना चाहिए। ये मैं अगले वीडियो में बढ़िया से डिस्कस करूँगा, क्योंकि ये बहुत ही लार्ज टॉपिक है। तो दोस्तों, इस तरह से बौद्ध दर्शन का ये दूसरा पार्ट है। अगला पार्ट में मैं अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताऊंगा। तो यदि ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो इस चैनल को ज़रूर वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।